नमस्कार, मेरा नाम नेहा जायसवाल है। आज का हमें जो क्लास है वो डीएलएड सेमेस्टर 4 के लिए है। पेपर का नाम है शांति शिक्षा एवं सतत विकास और टॉपिक का नाम है लोकतंत्र डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र इसी को हम कहते हैं जनतंत्र या प्रजातंत्र। इसका अर्थ है जनता का शासन। और लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटोस या क्रेशिया शब्द से बना है। डेमोस का अर्थ है जनता, पीपल, और क्रेटोस या क्रेशिया का अर्थ है शक्ति, पावर। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति, अर्थात ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कि सारी शक्ति जो है वो जनसाधारण में होती है, जनता में होती है, और जनता द्वारा चुना जो प्रतिनिधि होता है वो शासन करता है। लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन प्रणाली से है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथ में नहीं रहती है, बल्कि जनसाधारण में निहित होती है। वर्तमान में लोकतंत्र को मात्र शासन व्यवस्था के रूप में न देख करके इसे विभिन्न रूपों जैसे शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या जीवन दर्शन आदि के रूपों में देखा जा सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन व्यवस्था का वह रूप है जिसमें शासन शक्ति जनता के लिए जनता के द्वारा हो। डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसलिए शीले की परिभाषा भी बहुत अच्छी मानी जाती है। शीले के अनुसार लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर। अब वो भाग किस प्रकार होता है? तो वो वोट के द्वारा होता है, जिसमें इसी की एक निर्वाचन प्रणाली होती है और सभी व्यक्ति, पूरे देश के सभी व्यक्ति जो है मिलके वोट देते हैं, और जिस भी पार्टी का वोट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है वही पार्टी रूल करती है। तो इस प्रकार सभी का भाग हुआ। हर्निशा के अनुसार लोकतंत्री समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो और उसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज merely one in which the spirit of equality is strong and in which the principle of equality prevails। इसमें समानता का विचार अर्थात कि लोकतंत्री व्यवस्था में हर नागरिक समान है। इसमें न कोई वर्ग का भेद है, न कोई जाति का भेद है, न किसी धर्म का भेद है, हर कोई समान है। अब आते हैं लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो किसी भी देश में जब लोकतंत्र होता है तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जैसे कि पहला स्वतंत्रता। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाती है, अर्थात वे अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र है, अपनी बातों को समझने के लिए स्वतंत्र है, अपने मन की पढ़ाई करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी मर्जी की जॉब पाने के लिए स्वतंत्र है। पर याद रखिएगा, स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, अर्थात हम उतनी ही स्वतंत्र है जब तक दूसरे का नुकसान ना हो, उतने ही स्वतंत्र है। जहाँ पर हम बात आती है कि दूसरे को नुकसान करने की बात, तो वो स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। दूसरा है समानता, इक्वालिटी, अर्थात लोकतंत्री व्यवस्था में चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी भाव का हो, वो सभी समान हैं। तीसरा है बंधुत्व की बात, फ्रेटर्निटी। तो लोकतंत्र में जिस स्वतंत्रता और समानता की बात की जाती है वह तभी संभव है जब सभी मनुष्य एक दूसरे को अपने भाई माने, सभी एक दूसरे से प्रेम करें और सभी एक दूसरे के विकास में सहायक हो। इसी को भ्रातृत्व कहते हैं। लोकतंत्र सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। इसके अनुसार संसार की किसी भी समस्या का हल हिंसा या युद्ध के द्वारा नहीं है, बल्कि सौहार्दपूर्ण विचार विमर्श द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट है न्याय। तो लोकतंत्र में जो है न्याय की भी बात कही गई है कि सभी नागरिकों को जिसके साथ भी गलत हुआ उससे सही न्याय मिले। नेक्स्ट है समाजवाद। लोकतंत्री व्यवस्था जो है वो समाजवाद पे विश्वास करती है और चाहती है कि इसका सही तरीके से पालन किया जाए।
लोकतंत्र का एक तत्व समाजवादी समाज की व्यवस्था है जिसमें किसी से किसी आधार पर भेदभाव नहीं होता और सभी को आवश्यकता और योग्यता के आधार पर अवसर उपलब्ध कराना अभिष्ट होता है। नेक्स्ट है धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो देश है वो भी लोकतंत्री व्यवस्था पर आधारित है और हमारे देश में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी धर्मों को मानने वाले। तो हमारे देश में क्या है, धर्म निरपेक्षता को आधार माना गया है। आधार नागरिकों को धर्म के मानने व आचरण की स्वतंत्रता के साथ राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र के उपयुक्त मूलभूत सिद्धांत हैं जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकतंत्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला है सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था के रूप में मान्य लोकतंत्र की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे लोकतंत्रीय सत्ता का मुख्य कार्य जनता का कल्याण है। इसमें जो है पूरी शक्ति भी जनता के हाथ में होती है और इसका मुख्य कार्य वो है जनता का कल्याण करना, जनता का भला करना। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो या अधिकतम व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ हो। लोकतंत्र वैयक्तिक अवसर पर आधारित है, साथ ही यह वैयक्तिक दायित्व पर आधारित है। यानी लोकतंत्र में व्यक्तिकता को महत्व दिया गया है और लोकतंत्र में ये माना भी गया है कि प्रत्येक जो मनुष्य है वो अपने आप में एक पावर रखता है, अपने आप में एक शक्ति रखता है और अपने आप में एक महत्व रखता है। मनुष्य की महत्ता एवं क्षमताओं में आस्था रखता है लोकतंत्र। और प्रत्येक मानव प्राणी सीखने की क्षमता रखता है। प्रत्येक मानव स्वयं में साध्य है, साधन नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो वैयक्तिकता पर आधारित है। फिर है लोकतंत्र मौलिक नैतिकता पर आधारित है। नेक्स्ट है लोकतंत्र सहिष्णुता, सहयोगी और सहकारी जीवन यापन पर बल देता है। और नेक्स्ट है लोकतंत्र जीवित व्यक्ति की संप्रभुता में आस्था रखता है। तो आइए देख लेते हैं कि संविधान में लोकतंत्रीय व्यवस्था संबंधी क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में लोकतंत्रीय व्यवस्था को आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए लोकतंत्र एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रावधान भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण है। संविधान की उद्देशिका, इसमें सामाजिक आदर्श के रूप में लोकतंत्रात्मक गणराज्य जिसमें व्यक्तियों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आश्वासन है, संविधान को लागू किए जाने के समय से ही अपनाया गया है। दूसरा है मूल आधार एवं कर्तव्य। तो संविधान के भाग 2 में मूल अधिकारों और भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ ही उसके कर्तव्यों का भी विशेष महत्व है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि व्यक्ति को उसके अधिकारों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अपने अधिकारों के लिए हर कोई जागरूक रहता है, पर कर्तव्यों के लिए कोई ही जागरूक रहता है। तो हमें इस बात का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के जिन निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वे सभी लोकतांत्रिक विचारधारा के अनुकूल है। नेक्स्ट है चुनाव। संविधान के भाग 15 में चुनाव का भी विवरण है। यह भी लोकतांत्रिक भावनाओं पर आधारित है। लोकतंत्र के उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि यह ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता एवं उसकी आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखा गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व में मानव अस्तित्व की रक्षा एवं विश्व शांति का सर्वोत्तम विकल्प है। लोकतंत्र में जो है वो शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि हमारे जो है बच्चे जो है शिक्षित होंगे तो वो लोकतंत्र सफल होगा। लोकतंत्रीय शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य जो है वो लोगों का कल्याण है। यह न्याय मुक्त ढंग से प्रत्येक बच्चे की सेवा करती है और इस कार्य में वह
बुद्धि, लब्धि, प्रजाति, धर्म, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं देती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होता है, लोकतंत्र। और आप लोग का जो असाइनमेंट है वो है कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और लोकतंत्र के मूल्यों के नाम लिखिए। धन्यवाद।